नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप में। सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि डिक्टेशन लिखने के बाद जब आप उसका अनुवाद करें तो अनुवाद करते वक्त स्टेनोकॉपी से ध्यानपूर्वक अनुवाद करें, क्योंकि आपको 50 मिनट अनुवाद करने के लिए मिलेंगे। तो जल्दबाजी ना करें और अनुवाद करने के बाद ध्यान से देखते रहें कि कौन सी लाइन या कौन सा वर्ड आपने छोड़ दिया है या रह तो नहीं गया कोई शब्द। तो अनुवाद करने के बाद एक बार ज़रूर उसको मिला लें। उसके बाद भी टाइम बचता है तो जो आपने टाइपिंग की है अनुवाद की, उसको टाइप में जो शब्द गलत हो गया है उसको भी मिला लें। ध्यान रखें, पक्का ही पक्का आपने एक दो शब्द टाइपिंग में गलत करे होंगे, तो इससे आपकी 2 से 3 गलती सुधरने के पूरे चांस रहेंगे। और एक जो कल मैंने तरीका बताया था कि कोई भी शब्द जो आपके दिमाग में गूंज रहा है या फिर आपसे जो शब्द नहीं बन पाया था, टफ लगा था, वो आप लास्ट में स्टेनोकॉपी में तुरंत 6 मिनट होते ही लिख लीजिए। फिर आपको 5 मिनट पढ़ने के मिलेंगे, तो आराम से उसको लिखें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आराम से अपनी 2 से 3 गलती आप बचा पाओगे। तो चलिए आज का गोल्डन डिक्टेशन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। अर्थव्यवस्था को गति देने और देश में बेरोजगारी दूर करने के मकसद से 6 साल पहले नवोन्मेष की नई संकल्पना के साथ उद्यम शुरू करने की जो पहल शुरू हुई थी, उससे बड़ी उम्मीदें जगी थीं। विराम लगा था कि पढ़े लिखे नौजवान नई सोच के साथ नया काम शुरू करेंगे और इससे विकास का नया मार्ग प्रशस्त होगा। विराम। लेकिन तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ज़्यादातर ऐसे नए कारोबारों का बीच में ही दम फूलने लगेगा। विराम। लाखों नौजवानों ने अपनी सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति लगाते हुए छोटी छोटी कंपनियां बनाई और काम शुरू किया। विराम। लेकिन आज इनमें से ज़्यादातर उद्यमी हताश होकर काम बंद कर चुके हैं। विराम। फिर जब से महामारी के कारण पैदा हुए हालात में तो इन नए उद्यमियों पर तो जैसे पहाड़ टूट गया। विराम। जिन नए उद्यमों की बदौलत अर्थव्यवस्था को एक सहारा मिलने की उम्मीद की जा रही थी, वही उद्यम अब अपने दिन गिन रहे हैं। विराम। औद्योगिक संगठन के ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीते 3 महीनों में ही 90% नई कंपनियां कमाई के सारे स्रोत सूखने के कारण या तो बंद हो गई हैं या बंदी की करार पर हैं। विराम। इनमें से 30 से 40% ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। विराम। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जिन बड़े पूंजीपतियों ने भारी कमाई के नज़रिए से ऐसी नई कंपनियों में पहले से ही अच्छा निवेश कर रखा था, बेहिसाब घाटे की सूरतों में अब वे इनमें नया निवेश क्यों करेंगे। विराम। पैरा। संकट की वजह से हाल में कई उद्यमों को अपने यहाँ कर्मचारियों की छटनी के लिए मजबूर होना पड़ा है। विराम। इनमें कई कंपनियां ऐसी भी हैं
जिन्होंने बीते एक साल में 10 करोड़ डॉलर की पूंजी विदेशी निवेशकों से जुटाई है। विराम। फिर भी एक मोटे अनुमान के मुताबिक देश में 2004 के बाद से खुली 1000 कंपनियों में से 200 कंपनियों को तो अब कोई मदद नहीं मिल रही है और 30 से 50 कंपनियां कर्ज में डूबकर दिवालिया हो चुकी है। विराम। वर्ष 2016 से ऐसे उद्यमों के कामकाज का लेखा जोखा रखने वाली शोध कंपनी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ने तो बंद हो रही कंपनियों के लिए डेडपुल जैसे शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। विराम। शर्त यही है कि सरकार और समाज नए संकल्पों के साथ सामने आ रहे युवाओं का उत्साहवर्धन करें और युवा यह मानकर उद्यम खड़े करें कि यह उनके जीवन मरण का प्रश्न है, यानी यदि वे इसमें नाकाम हुए हो तो वापसी का कोई विकल्प उनके लिए नहीं बचा है। विराम। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञाएं ही देश में स्टार्टअप कंपनियों का सितार बुलंद कर सकती है। विराम। पैरा। हिंदू धर्म की वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुसार पृथ्वी एक परिवार है तथा इस परिवार में पृथ्वी के सभी प्राणियों एवं पौधों को शामिल किया गया। विराम। हिंदू शास्त्रों में भी संतोषम परमम सुखम का दर्शन प्रतिपादित किया गया है। विराम। भगवद गीता में भी इस सिद्धांत को रेखांकित किया गया है कि मानव को प्रकृति की संरचना में छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, न ही इसे नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। विराम। वस्तुतः भगवद गीता में प्राकृतिक संरक्षण एवं जैव विविधता को बनाए रखने की शिक्षा दी गई है। विराम समाप्त।